ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी वोट चोरी की, वोटर लिस्ट की और उत्तर प्रदेश की। वहां पर यह घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से ड्राफ्ट सूची आई है, और अगर आपने को याद हो, आपको ध्यान हो, 6 जनवरी को ड्राफ्ट सूची आ गई थी कि भाई 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। और उस दिन कार्यक्रम के समापन में मैंने आपको कहा था कि अभी देयर माइट बी अ स्टिंग इन द टेल, ये पिक्चर अभी बाकी है, 1 महीने में बहुत कुछ जुड़ने वाला है और रोज बरोज एक नया विवाद, एक नया मुद्दा उस पर घमासान होता दिखाई दे रहा है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया 2 करोड़ वोटर तो लापता है। उन्होंने लापता शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ये मेरा है शब्द। मैं लापता किस लिए कह रहा हूं? अनमैप्ड हैं, यानी कि 2003 की वोटर लिस्ट में वो मौजूद नहीं थे, या पिता के नाम में या उनके पते में त्रुटियां हैं, तो लापता हो गए ना। 2 करोड़ वोटर ये दावा कर रहे हैं। अब ये जानकारी कहां से आई है अखिलेश यादव के पास, ये मुझे मालूम नहीं। जैसे 14 दिसंबर को ये जानकारी पहले ही आ गई थी, तब तक ड्राफ्ट सूची भी जारी नहीं हुई सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि 4 करोड़ नाम कटने वाले हैं। तब भी मैंने ये सवाल पूछा था कि भाई कौन उनके कान में फुसफुसा गया कि 4 करोड़ कटने वाले हैं, या ज्ञानेश कुमार ने यह ज्ञान सिर्फ योगी आदित्यनाथ को दे दिया। अब 2 करोड़ वोटर लापता हैं, अनमैप्ड हैं। यह जानकारी किसे दे दी, किसने दे दी? अखिलेश यादव को, क्योंकि मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, नवदीप रेणुआ, वो तो कह रहे हैं 8% मतदाता, यानी कि 1 करोड़ 4 लाख मतदाता वो अनमैप्ड हैं, और आपसी हम तालमेल कर लेंगे। अब 2 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है, पर दरअसल लड़ाई तो 4 करोड़ उससे भी ज्यादा वोटरों की हो रही है। और मैंने ये पोल खोल की थी, 2 बाकायदा कार्यक्रम किए कि एक सूची है मतदाता सूची उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की, और एक सूची है केंद्रीय चुनाव आयोग की। केंद्रीय चुनाव आयोग की ड्राफ्ट सूची कह रही है 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं, और दूसरी सूची राज्य के चुनाव आयोग की कह रही है सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही 12 करोड़ 69,69,610 वोटर हैं, 14 लाख ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश से। और उसमें शहरी इलाकों की भी वोट जोड़ लें जो 4 करोड़ 32 लाख हैं, तो ये आंकड़ा 7 करोड़ 2 लाख चला जाता है। हम तो ये सवाल पूछ चुके, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। अब विपक्ष, अखिलेश यादव ये सवाल जस के तस जो उठाए हुए हैं हमने, जो सामने पूछे हुए हैं, अब वो पूछते दिखाई दे रहे हैं, पर उसका जवाब मिलेगा क्या? ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं है, 4.5 करोड़ वोटर या 2 करोड़ वोटर लापता। किसका हक मारा जा रहा है, किसका नफा किसका नुकसान है? दोनों तरफ से वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, ये पहले हमने नहीं देखा। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। चुनाव अगले साल हैं, पर आप अहमियत समझ सकते हैं। दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। अगले साल का विधानसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो यहां पर देयर इज अ लॉट एट स्टेक, और इसीलिए घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। 4 करोड़ वोटर उनके नाम घट गए, हट गए। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे 200-200 नाम जुड़वाइए, अपने वोटरों से आह्वान किया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनके प्रवक्ता कि नहीं नहीं कोई वोट चोरी थोड़ा हुई है, प्रोत्साहित कर रहे हैं भाई नाम जुड़वाओ।
उधर विपक्ष अब हमलावर है। पहले बाँछें खिल रही थी कि अरे 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी बीजेपी, इनके कट गए 85 से 90%। जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी उसे ही आधार मान लिया था, बना दिया था अखिलेश यादव ने। अब कह रहे हैं पीडीए के वोट चोरी हो गए, 2 करोड़ वोटर लापता हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। वो सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले एक और खुलासा आपके सामने कर दूं। मतलब क्या गड़बड़ झाला हो रहा है उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए, यह समझ से परे है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग की सूची पंचायत चुनाव की वो आपके सामने पहले ही पेश कर चुका हूं, और एसआईआर में उन दोनों में फर्क कैसे हो सकता है। अब ये फर्क कैसे हो रहा है, इसकी एक वानगी तथ्यों के साथ, कागजों के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं, और चुनाव आयोग इसका संज्ञान लीजिए। नवदीप रेणवा, ज्ञानेश जी, देखिए इसे, ज्ञान दीजिए इस पर। यह गांव है कुर्सी, पंचायत है अगासंड, ब्लॉक है निंदूरा, तहसील है फतेहपुर, जिला है बाराबंकी। ये मेरे प्रोड्यूसर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अजीत मौर्य, उनका गांव है। एसआईआर में इस गांव में 1228 वोटर, 1228, और पंचायत निर्वाचक नामावली, यानी कि जो पंचायत चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने सूची जारी की, सबके नाम है, लंबा है डॉक्यूमेंट। पूरे गांव में कितने वोटर? 1623। एक सूची कह रही है, केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है इस गांव में 1228 वोटर हैं। और ये ताकि मैं अब चलकर उठकर आ रहा हूं, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। देख लीजिए, ये 650 और 578 कितना हो जाता है, ये आप भी देख लीजिए एक बार। नहीं, आप पत्रकार हैं। और ये इसी गांव की अगासन गांव है, कुर्सी है, पंचायत है, कुर्सी है गांव। और कितने वोटर? 1623। एक ही गांव की मतदाता सूची, और उसमें 5 कम 400, 395 वोटरों का अंतर। 395 वोट का अंतर, ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ झाला है ना। ये कोई साधारण बात मान रहे हैं? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वर्कर्स से, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं हर बूथ पर जाकर 200 वोट जुड़वाओ। आज की तारीख में जो 1,77,000 बूथ हैं उत्तर प्रदेश में, हर बूथ में 1200 वोट। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं विनोद अग्निहोत्री? नहीं, बिल्कुल। ये 1200 ही वोटर हैं। तो ये एक बूथ के वोटर, एक बूथ पर 400 का अंतर, 395 का अंतर। और अगर 200 वोटर जुड़ जाते हैं 1,77,000 बूथ में, तो 3,55,00,000 वोट जुड़ेंगे। और 4 करोड़ का घपला बोल रहे थे कि नाम कट गए योगी आदित्यनाथ, पर दरअसल 4 करोड़ भी नहीं, 4.5 करोड़ है आंकड़ा तो भाई। और ये मैं लगातार कह रहा हूं, और सब गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठे हुए हैं। ये क्या हम भद्दा मजाक बना रहे हैं? लोकतंत्र को, उस पवित्र कार्य को, उस हक, उस अख्तियार, उस अधिकार को जो अंबानी अडानी से लेकर एक मजदूर सबको बराबरी का हक देता है, एक आदमी एक वोट। वोट की चोट कैसे पड़ सकती है? 400 वोटों का अंतर कैसे हो सकता है? 4.5 करोड़ वोट, 17 करोड़ 2 लाख वोट बनते हैं। अगर शहरी इलाकों में
जो 4,32,00,000 हैं उनमें जोड़ू पंचायत चुनाव की ये लिस्ट, इस लिस्ट के मुताबिक 12,69,69,69,610, कितनी बार बता चुका हूं आंकड़ा। अब ये सवाल अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये इतना अंतर कैसे है कि पंचायत में ग्रामीण इलाके में 12,69,00,000 और पूरे राज्य में 12,55,00,000 और SIR में 2,89,00,000 वोट कटे, जबकि इस पंचायत लिस्ट में जिसमें 12,69,00,000 वोटर बताए जा रहे हैं, 40 लाख वोटर जुड़े। 1,80,00,000 नाम जुड़े, 1,40,00,000 नाम कटे। तो यहां बढ़ा, ये बढ़ा क्यों नहीं SIR में? ये 12,55,00,000 वोटर तो 2012 से भी कम है। 2012 में 12,74,00,000 वोटर थे, उससे भी 19 लाख कम। और ये और कम हो सकते हैं क्या? भाई नवदीप रेणुआ ने तो ये जानकारी दी थी, ये मैंने आपको बताया भी था कि ये 12,55,00,000 में अभी 1,04,00,000 और नाम कट सकते हैं, क्योंकि वो अनमैप्ड है। अनमैप्ड का सीधा सीधा मतलब ये होता है 2003 की वोटर सूची में उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें अपनी पहचान देनी होगी। 11 जो दस्तावेज हैं इसमें आधार नहीं माना जाएगा। आप में से कुछ कहेंगे अब तो आधार को जोड़ दिया गया है, वो सिर्फ कि आप यही व्यक्ति हैं, पर आप वोटर बन सकते हैं उन कागजों में अभी भी शुमार नहीं है। तो ये 1,04,00,000 नाम और कट सकते हैं, तो 11,51,00,000 पे आंकड़ा आ सकता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये 1,04,00,000 नहीं है। अब पता नहीं उनके कान में किसने फुसफुसाया है, पर वो दावा कर रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ वोटर अनमैप्ड हैं, जिनकी जानकारी की जो जानकारी मिल रही है वो मेल नहीं खा रही है। तो लापता हुए ना, मैं वो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आसान बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को और आपको समझाने के लिए। सुनिए अखिलेश यादव क्या बोले। ECI ने जो जानकारी दी है हम लोगों को, या जो जानकारी मिल रही है, ECI ने अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं किया है और बताया जा रहा है कि 1,93,93,00,000 यानी करीब 2 करोड़ लोगों की मैपिंग हो जाने के बाद उन्हें अब अनमैप्ड कर दिया गया है। अब ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव कि जो मैप्ड थे, यानी कि जिनका मिलान हो गया था, अब उन लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को अनमैप कर दिया गया है। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इनकी आड़ में बीजेपी अपने वोटरों को जुड़वा देगी, मतलब फर्जीवाड़ा होगा। गंभीर आरोप है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से ये मैं पूछूंगा। और उधर नवदीप रेणुआ मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो कह रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। तथ्यात्मक गलती मिलने पर कई वोटर्स को मैप से अनमैप्ड कर दिया, जो मैप्ड थे अनमैप्ड कर दिया। अरे वो सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो रही थी, पर 2 करोड़ छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। मैंने आपको जानकारी दी थी कि मुझे ये बताया गया है 60% तक भी एक वक्त ऐसा आंकड़ा था कि वो अनमैप्ड निकल रहे थे वोटर। अब वो कह रहे हैं डिलीटेड वोटर्स की जानकारी हमने सभी राजनीतिक दलों को 12 दिसंबर को दे दी थी। तो भाई जाकर उन लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, कहीं गड़बड़ी है उनको लेकर आइए BLO के पास। पर यहां पर कह रहे हैं अखिलेश यादव कि ये पंचायत चुनाव वाली और ये बनाने वाले तो वही कर्मचारी हैं, राज्य के ही तो कर्मचारी होते हैं, वही BLO हैं, इनमें इतना अंतर क्यों आ रहा है? और इसमें एक दिलचस्प बात है, अब ये संयोग है या प्रयोग है, दोनों लिस्ट में उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग में इतना भारी अंतर कैसे है ये कोई नहीं समझा रहा। पर 5 दिसंबर को या 6 दिसंबर को जो ये लिस्ट आई थी,
ड्राफ्ट लिस्ट, तो फाइनल सूची तो वो 2 महीने में हो जाती है पूरी। पहले आपत्तियां अपनी दर्ज करा दो, उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह करके 2 महीने। 2 महीने कब होते हैं? 6 फरवरी, है कि नहीं? और 6 मार्च को एसआईआर की लिस्ट आनी है फाइनल, यह भी जानकारी आपके पास है। अब किया क्या गया है दर्शकों, बड़ी दिलचस्प बात है, और विनोद जी ये जरा गौर कीजिएगा। पहले 6 फरवरी को फाइनल लिस्ट आनी थी पंचायत चुनाव की, अब नई तारीख है 28 मार्च। 49 दिन अतिरिक्त समय दिया गया है। इसका मतलब क्या है दर्शकों? 6 मार्च को एसआईआर की अंतिम सूची आ जाएगी, और फिर ये 28 को आएगी। जो आ गई तो वो तो आ गई। ये किसके लिए टाइम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश में ही 53 दिन क्यों लगे? बाकी सब जगह 30 दिन में प्रक्रिया पूरी की गई, बिहार में की गई, और अब पंचायत सूची के लिए और वक्त क्यों दिया जा रहा है? अब इसमें एक और आंकड़ा, ज्यादा ओवरलोड नहीं करूंगा पर यह बताना जरूरी है। एक एक वोट कितना कीमती होता है, वो सीपी जोशी से पूछिए। मुख्यमंत्री बनते वो 90 के दशक में राजस्थान के, उनकी धर्मपत्नी भूल गई वोट डालना। 2009 बल्कि 90 नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, एक वोट से चुनाव हार गए। अब उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, इनमें 50,000 से कम अंतर पर 352 सीटें तय हुई। यहां पे तो ये जितनी वोट कट गई उसके हिसाब से तो 71,000 हर विधानसभा क्षेत्र में गई। पर यह असल आंकड़ा नहीं है, ये बाल की खाल निकालने वाला काम हो जाता है, और वो मैं करता नहीं हूं। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। 1,000 से 10,000 वोट, 109 सीटें तय हुई थी विनोद भाई, 1,000 से 10,000, और ये 2,89,00,000 वोटर और 1,04,00,000 अनमैप्ड या 2 करोड़ अनमैप्ड, ये तो सर चकराने वाले आंकड़े हैं। और 15 1,000 से कम में तय हुई थी, तो 125 सीटें 10,000 से कम के अंतर पर तय हो गई थी। तो वोटों की मारामारी, एक एक वोट कितना कीमती है उसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अब मैं मुद्दे पर आऊं, पंचायत लिस्ट वर्सेस एसआईआर, 4.5 करोड़ का गड़बड़ झाला सरकार, 12 करोड़ 55 लाख और 17 करोड़ 2 लाख, और 2 करोड़ लापता वोटर पर घमासान। किसका नफा किसका नुकसान? चुनाव आयोग भी मान रहा है कि 1 करोड़ 4 लाख तो अनमैप्ड हैं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 करोड़ है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अरुण राजभर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एके वाजपेयी उपाध्यक्ष हैं आरएलएम के और मुख्य प्रवक्ता भी, और चुनाव आयोग जब ये सत्ता पक्ष के खेमे जाते हैं, प्रतिनिधि मंडल जाते हैं, चुनाव आयोग से इनका लगातार वार्तालाप रहता है। आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मनोज राजन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। अब यहां पर अनमैप्ड लापता वोटरों की कसारी मसारी हो गई है। विनोद अग्निहोत्री का परिचय मैं करा ही चुका हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो मनोज, वो 4 करोड़ तो पता नहीं किसने फुसफुसाया था योगी आदित्यनाथ के कान में, 14 दिसंबर को बोले कि भाई ये वोट कटने वाले हैं। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कान में किसने फुसफुसा दिया कि भाई 2 करोड़ वोटर पहले मैप्ड थे अब अनमैप्ड हो गए? यह गंभीर आरोप है। जी बिल्कुल गंभीर आरोप है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है?
देश में 2024 के चुनाव में एडीआर की रिपोर्ट है और आपने अनेकों बार उसको उद्धृत करा है कि 362 सीटों पर 5,38,000 वोट कम गिने गए, 176 सीटों पर 35,000 वोट ज्यादा गिने गए। तो जिस देश में एक वोट के घटने से कोई सरकार गिरती है और एक वोट के बढ़ने से सरकार बन जाती है, एक वोट से कोई सांसद प्रतिनिधि चुना जाता है, एक वोट से कोई हार के घर चला जाता है, उस देश में जब इतने बड़े घपले हों तो ये घपला कौन नहीं स्वीकार करेगा? एडीआर की रिपोर्ट का हवाला दे दिया मनोज काका, और अदालत चले जाते, इस पर तो उसी वक्त स्टे लग सकता है जी। अगर ये गड़बड़ झाला हुआ है, अदालत के संज्ञान में लेकर आए आप। बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारे नेता ने जो सवाल खड़े किए हैं, अगर जब आयोग ने ये कहा है कि हमें आपत्तियां और सुझाव दीजिए, तो हम आपत्तियां और सुझाव दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आपने इतना क्या, इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में 7 तारीख को ये नहीं छपा कि 1.4 लाख 8% वोट जो देश का सबसे बड़ा प्रांत हो वोट के हिसाब से, उसमें 8% लोग अनमैप्ड थे। ये तो नवदीप रेणवा ने ऑन रिकॉर्ड कहा, ऑन रिकॉर्ड बोला है 8% है। तो बिल्कुल नहीं, आप 2 करोड़ पर आ जाते हैं ना। 8 करोड़ 1 करोड़ 4 लाख के करीब का आंकड़ा है। हम 2 भाई आप कोई आंकड़ा देंगे तो उसका स्रोत बताएंगे, किस बिना पर यह दावा किया जा रहा है। यह लोकतंत्र का सवाल है, निष्पक्षता का तकाजा है इसमें। बिल्कुल गंभीर सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा है। जो हमने आंकड़े दिए हैं उसके समक्ष हम तथ्य भी प्रस्तुत करेंगे। आज जो उन्होंने तथ्य जितने प्रस्तुत किया, क्या देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो मरे हुए बीएलओ को और उनके परिवारों के साथ संवेदना जताई और आर्थिक मदद करी? वो हमारी पार्टी ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी आंकड़ा आपके पास है, ये आंकड़े किस बिना पर कहे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वो अभी तथ्य आप सामने रखने को तैयार नहीं है। हम जरूरत पड़ेगी तो वो जितने आंकड़े आज जो रखे गए उसमें कहीं कोई गलत आंकड़ा हो तो बताइए। हमारी एक मांग यह है कि जो अनमैप्ड लोग हैं, जो लोगों को नाइदर में रखा गया है, जो तीन बीएलओ में 3 चीजें हैं, सेल्फ है, प्रोजनी है, नाइदर है। नाइदर वाले को ही कह रहे हैं कि इनका अनमैप्ड है, ये मिले नहीं, इनका डॉक्यूमेंट नहीं मिला। कल तो हमारे आप कह रहे थे हमारे बीएलओ ने बेहतरीन काम किया है, एसआईआर की प्रक्रिया में शुरुआती दौर में गड़बड़ झाले थे, बाद में सब ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। और ये बीजेपी वालों का अरे इनका हो गया सत्यानाश, ये तो 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। बदले क्यों नजर आ रहे हैं सरकार आप? देखिए, हमने जो नहीं बदले नहीं, हमेशा जो तथ्य जो प्रस्तुत कर रहा है इलेक्शन कमीशन, वो सवाल खड़े कर। क्या ये ठीक नहीं है कि देश का निर्वाचन आयोग ने कहा कि 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं और उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग कहा कि 12 करोड़ 70 लाख वोटर? तो क्या उत्तर प्रदेश में अलग अलग निर्वाचन के लिए अच्छा, ये भी बता दीजिए सबसे पहले जानकारी किसने दी? ये भी सवाल किया मनोज काका, ये भी बता दीजिए। ये सबसे पहले जानकारी मैंने ही दी थी, हमने थोड़ी मेहनत की, बाकी कोई यहाँ पे लगता है ना तो चैनल्स और ना राजनीतिक दल मेहनत करने को तैयार है। जैसे पत्रकार नहीं, ये आंकड़े आपने दिया और लोकतंत्र का एक आप महती स्तंभ है, पत्रकारिता एक स्तंभ है, आपको बधाई। और आपके आंकड़े को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश का और जो निर्वाचन है वो बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी हो। उसी के संदर्भ में तमाम सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खड़े किए। नहीं, कुछ और सवाल भी गंभीर आरोप जो लगाए हैं अखिलेश यादव ने, 1 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं अनमैप्ड नामों की सुनवाई के लिए चुने हुए अधिकारी, बीजेपी के पसंदीदा अधिकारी लगाए जा रहे हैं, विचारधारा से मैप करके, बीजेपी की विचारधारा से मैप करके लगाए गए हैं अधिकारी। ये कहां से आप जानकारी ले आए? बिल्कुल लगाए गए हैं, इसलिए कि वही चीज आपने कटहरी में देखा होगा, उपचुनाव में देखा होगा, अयोध्या में देखा होगा। नहीं हुआ कि यादव जाति का होगा, कुशवाहा होगा, राजभर होगा, मुसलमान होगा तो उसे रिटर्निंग अफसर नहीं बनाया जाएगा। अभी हमारे एक सांसद हैं आनंद भदौरिया, उन्होंने एक ग्राम सभा की बात उठाई कि 533 वोट थे और इसके एसआईआर के बाद 200 समथिंग वोट आ गए और सारे ग्रामीण उनके साथ खड़े थे। मैं तो सामने खुलासा कर रहा हूं, मेरे ही प्रोड्यूसर हैं अजीत, उनका गांव है कुर्सी, बाराबंकी में 1623 वोट पंचायत चुनाव में और 1228 दुनिया, हाँ, जो पूरी दुनिया ने जिनको अर्थशास्त्र में जिनको नोबेल मिला,
असल में। और अब उनको भी देश नागरिक नहीं बता रहा। वो नोबेल लेने गए होंगे तो पासपोर्ट बना होगा, पासपोर्ट तो बिना नागरिकता का बना नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ ये है कि वो जो काम करती है नफरत फैलाने का, उस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो न उनका कोई आदर्श पुरुष नोबेल पाया था न पाएगा, इसलिए वो नोबेल प्राइज पाए हुए इतने महान व्यक्ति को, अर्थशास्त्री को भी अब उनको बता रही है कि आप SIR से आके, और क्या SIR क्या है, फिर ये नागरिकता साबित कर रहा है। देश का निर्वाचन आयोग तो देश के सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि नहीं, हम नागरिकता नहीं साबित कर रहे हैं, हम पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत SIR कर रहे हैं। तो फिर आप नागरिकता किसकी क्यों जांच कर रहे हो? ये सवाल है। यही सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया। सारे वाजिब सवाल है या देश का निर्वाचन ये वाजिब सवाल है क्या? प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एक मिनट प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये मैप से अनमैप्ड कैसे हो गए 2 करोड़ मतदाता या 1 करोड़ 4 लाख? वो आंकड़ा तो नवदीप रेणवा ने दिया हुआ है। या 18 जिलों में मैपिंग ही नहीं हो रखी उत्तर प्रदेश में? हकीकत तो ये है। संदीप जी, ये तो एक सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पूर्ण हुआ ही नहीं और निर्णय देने लगे। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव जिन बात को रख रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या वो लोकतंत्र के अंदर एक आंतरिक कलह पैदा कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ देश में एक नफरत का माहौल बना रहे हैं? क्या एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसका कोई आधार कर रहे हैं या चुनाव आयोग सुबह उठे और एक सेकंड प्रोफेसर साहब, ये चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का कह रहा है 12 करोड़ 69,69,610 ग्रामीण इलाकों में वोटर हैं, और एक चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है कि 12 करोड़ 55 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता हैं। ये अंतर कैसे हो सकता है? मजाक कौन उड़ा रहा है? ये समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने या नहीं संदीप जी, जवाहरलाल नेहरू ने बना दी क्या ये लिस्ट? किसने बनाई है? देखिए संदीप जी, आपने शुरुआती दौर में इस बात को बताया भी कि अभी फरवरी का महीना और मार्च का महीना शेष है और ये प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है और उत्तर प्रदेश में एक भी मतदाता, जागरूक मतदाता, देश में भी एक भी मतदाता, जागरूक मतदाता, वो कैसे अपने मताधिकार से वंचित रहेगा? ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूं प्रोफेसर साहब। आज ही हम घोषित कर दें, प्रोफेसर अखिलेश यादव को स्वप्न आ जाए, वो घोषित कर दें। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मैं A.K. वाजपेयी, क्योंकि इनको मैंने आंकड़ा दिखाया भी, मुझे ये समझाइए A.K. वाजपेयी, ये जो कुर्सी गांव है 1228 वोटर SIR में और 1623, 395 ज्यादा वोटर राज्य चुनाव आयोग की लिस्ट में, ये कैसे संभव है? मैंने कोशिश की है कि हाँ, इसका जवाब गांव ढूंढूं। अगासंड है, मतलब डाकघर थाना कुर्सी है जी। मैंने कोशिश की है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, ये एक्चुअल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने अभी ये खोल लिया, इसमें पंचायत राज एक्ट 1947, इसमें सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में लिखा हुआ है इलेक्टोरल रोल फॉर ईच टेरिटरी और कंस्टिट्यूएंसी ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब कैसे लिस्ट बनेगी। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने 1 2 3 4 करके बता दिया कि कौन कौन के लोग वोट के लिस्ट में आएंगे। ठीक है। तो अब SIR में भी यही है, उसमें 2 चीजें हैं कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो ये है, और एक कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। फर्क कैसे हो गया? हाँ, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। इसमें क्या है कि इसमें जो कॉलम लिखे हुए हैं वो डिफरेंट हैं सारे। जैसे एक इन्होंने लिख दिया है कि इफ ए पर्सन इज अनसाउंड ऑफ माइंड देन उसका नाम नहीं होगा उसमें। अच्छा, तो उस मतलब, आप एक सेकंड मैं डेवलप कर रहा हूँ। हाँ, develop आपने करिए, एकदम करिए, बुला करिए। दिया, अब मैं पढ़ के एकदम जल्दी से बता रहा हूँ। हाँ, डेवलप तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेरा कहने का मकसद ये है कि मतलब 395 मतदाताओं का अंतर हो गया एक ही जगह पे। अब उसमें जवाब और एक दे गांव में रहे। अगासंड इसमें में। एक और जवाब जोड़ लें। SIR की जो लिस्ट आई है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू एंड ऑल रिगार्ड्स, इट इज ए ड्राफ्ट लिस्ट।
ये भी ड्राफ्ट अभी लिस्ट है, अभी ये भी ड्राफ्ट लिस्ट तो है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर दोनों ही ड्राफ्ट हैं तो फिर और आसान हो गया हमारे लिए। और आसान नहीं, हो गया, ना, मतलब वकालत करने के नहीं, लिए नहीं। थोड़ी दलील अरे देने भाई के लिए। चीजें तो इसी में से- अब इसमें समझाइए ना एक चीज, जब ड्राफ्ट लिस्ट आती है 1 महीना आपत्तियां दर्ज कराने के लिए, एडिशन डिलीशन, और 1 महीना फिर फाइनल लिस्ट के लिए, 2 महीने बाद आती है। जैसे 6 जनवरी को SIR की ड्राफ्ट सूची आई है तो वो 6 मार्च को अंतिम सूची आ जाएगी, ठीक। 6 दिसंबर को पंचायत सूची आ गई थी उत्तर प्रदेश की 12,69,69,610 की, तो वो 6 फरवरी को आ जानी चाहिए थी फाइनल लिस्ट। ये 49 दिन का अतिरिक्त समय क्यों दिया गया है? अरे क्यों डाउट करे जा रहे हो अभी? ओह, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं थोड़ा- डाउट करने के लिए ही बैठा हूं। नहीं नहीं करो आप, मैं पत्रकार हूं, मैं PR नहीं हूं, मैं हर बात पर डाउट करूंगा। आप कर दीजिए ना। सत्ता जो मुझे आंकड़े बताएगी उनको कसौटी पर अच्छा, अब कसूंगा, उसका परखूंगा। जवाब तो सुन लो ना, उसका सिर्फ सीधा सा जवाब सिर्फ ये है कि ये ड्राफ्ट लिस्ट है, ओहो। लेट द फाइनल लिस्ट कम, उसके बाद आपसे आर्गुमेंट करेंगे, अच्छा, उसके बाद आपसे बहस ड्राफ्ट करेंगे। लिस्ट, एक मिनट हाँ जी। विनोद भाई, ड्राफ्ट लिस्ट ही है दोनों, जी 4.5 करोड़ का तो अंतर, दोनों में करेक्शन की गुंजाइश है अभी। 4.5 करोड़। हम नहीं कह रहे कितने का गुंजाइश, अभी 4.5 गुंजाइश करोड़। है कि नहीं है ये बताइए आप मुझे। अच्छा, गुंजाइश गुंजाइश है। अब गुंजाइश का भी आंकड़ा, 1 मिनट दर्शकों, एक बड़ी दिलचस्प जानकारी और देता हूं। वाजपेयी साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी आते हैं ना तो मजा आता है ये शास्त्रार्थ जो करने में ना। मैंने परसों आपको जानकारी दी थी, बल्कि 7 तारीख, हाँ 8 तारीख को, हाँ परसों ही, कि 29 दिन बचे हैं। अगर 100 वोटर हर बूथ पर, 1,77,000 बूथ हैं, जुड़वाने हो तो 6 लाख से ज्यादा वोटर जुड़ेंगे हर रोज नाम। 150 हुआ तो वो 9 लाख से ऊपर, और 200 जुड़े तो 12 लाख वोटरों के नाम हर दिन जुड़वाने होंगे। पिछले 3 दिनों में, शुरुआती 3 दिन 6 से 8 जनवरी, बीजेपी ने 1,214 नाम जुड़वाए, समाजवादी पार्टी ने 82, कांग्रेस ने 19, बीएसपी ने 19, कुल 3 दिनों में 1,334 नाम जुड़े पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में। हाँ बताइए। तो क्या हुआ? अच्छा, मतलब अरे भाई 4.5 करोड़ नाम का भाई आप अंतर है। योगी जी की स्टेटमेंट को लेके बैठ गए। अरे उन्होंने ये थोड़ी योगी जी के स्टेटमेंट नहीं ले रहा हूं, किसकी स्टेटमेंट? मैं राज्य चुनाव आयोग कह रहा है 17 करोड़ 2 लाख वोटर हैं, अरे भाई उसका मैंने और जवाब केंद्रीय चुनाव आयोग अभी- कह रहे 12 करोड़ अरे 55 अभी ना लाख हैं। पकड़ो उसका, दोनों के रूल अलग हैं प्लीज। अच्छा, दोनों देखो के- उसको समझना पड़ेगा चीजों को, अरे, कंफ्यूज नहीं कर रहा है चीजों को। अच्छा, दोनों अलग हैं ये आंकड़े। आलोक शर्मा, दोनों आंकड़े अलग होते हैं, इतने अलग हो जाते हैं। एक ही राज्य में 2-2 सूचियों में 4-4 करोड़ का अंतर हो जाता है। एक ही गांव में अगासन में 395 वोटरों का अंतर हो गया है। देखिए संदीप भाई, अगर एक ही बूथ पर 400 वोटों का डिफरेंस आता है तो पूरे प्रदेश में कितने वोटों का डिफरेंस आएगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इतने भ्रामक आंकड़े आ रहे हैं। जिस भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से उसकी हत्या करने पे लगा है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसी वजह से इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से समाप्त होती चली जा रही है। और यही कारण है कि तमाम चैनल्स और खास तौर पर आप जिस तरह से रिसर्च करके बैठे हैं, बीजेपी के और उनके सहयोगियों के पास कोई उत्तर नहीं। आपने एक आंकड़ा दिया कि अगर एक दिन के अंदर 2000 नाम केवल आए एप्लीकेशन जुड़ने के लिए, आपने अगर 40-45 दिन दे भी दिए हैं, उसके अंदर 2 महीने भी दे दिए हैं, तो 1 लाख 1.5 लाख नाम जुड़ जाएंगे। ये 4 करोड़ का जो डिफरेंस है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये कहना साहब अलग अलग नियम है, तो क्या 15 साल के वोटर को 12 साल के बच्चे को वोटर बना रहे थे क्या गांव में? जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन था, अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइजी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, एक ही नियम है कि वो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, 18 साल उसकी 1 जनवरी को पूरी होनी चाहिए। तो दुर्भाग्य ये है कि इन सब आंकड़ों से ये लगता है कि बीजेपी बौखलाई हुई। अब इलेक्शन कमीशन ने अनमैप्ड करना, मैप्ड करना, ये नए तरीके निकाल लिए। हम बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी करने के अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी अपनाए जाते हैं। कहीं पर नहीं, जोड़ इसमें दीजिए, वोट कहीं चोरी पर कैसे घटा होगी? अगर मैप्ड को अनमैप्ड किया गया है तो ये तो पारदर्शिता बनाने की कोशिश है
कि भाई अनियमितताएं हो गई, कहीं पर तथ्यात्मक गलतियां हो गई, अगर जो मैं शब्द इस्तेमाल करूं नवदीप रणवा ने जो हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस्तेमाल किए, तो उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है, उसमें भी दिक्कत, चित भी मेरी पट भी मेरी, चिल्लाना है बस वोट चोरी। संदीप भाई बिहार का एग्जांपल ले लीजिए। बिहार में जो फाइनल लिस्ट आई उसमें 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स थे, उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। 10 से 12 लाख वोटर फाइनल लिस्ट के बाद, SIR के बाद ऐसे थे जिनके नाम ABCDEFGF फादर का नाम था और एड्रेस 0000 था। आज तक दुरुस्त नहीं हुए वो वोटर लिस्ट, आज भी एज इट इज पड़ी हुई है। ये लोग पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या कर रहे हैं। नहीं, आपके आरोपों की हवा क्या इस बात में ही निकल जाती है? अरे भाई, अगर बीजेपी और चुनाव आयोग कदम ताल कर रहे हैं तो बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ा मारेगी, अपने वोटरों के नाम कटवा देगी। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ 85 से 90% हमारे नाम ये कट भी गए। चाल हो सकती है कि पहला स्टेटमेंट ऐसा दिया जाए जिससे लगे कि बीजेपी के वोट कट रहे हैं, और अब दूसरी स्टेज पे बीजेपी के वोट जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। अखिलेश जी ने जो स्टेटमेंट दिया उससे सीधा सीधा प्रतीत होता है कि भाई अब जो है छांट छांट के नाम अनमैप्ड किए जाएंगे और छांट छांट कर मैप्ड किए जाएंगे। अभी तो 2 महीने का टाइम इसी काम के लिए तो समाजवादी पार्टी तो पहले कह रही थी हमारे BLAs ने बेहतरीन काम किया है, दहाई के आंकड़े पर सिमट जाएगी। ये तो बीजेपी, ये शुरू में थोड़ी दिक्कत थी, बाद में तो सब ठीक हो गया। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने BLAs का हौसला अफजाई के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देता है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अच्छा, आप स्टेटमेंट दे तो हौसला अफजाई, अगर योगी आदित्यनाथ 4 करोड़ की बात कर दें तो वो दरअसल वो दिक्कत में आ गए। नहीं, दिक्कत में नहीं आए। ये एक फिगर दिया गया कि 4 करोड़ के करीब नाम कटे हैं, और वो वास्तव में बाद में सिद्ध कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि लगभग उतने ही कटे। और उन्होंने कहा कि ये 80 से 85-90% जो है ये दूसरों के विपक्षी के नहीं, हमारे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी को सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था? बहुत बड़ा सवाल बनता है। उनको पहले से ही कैसे पता चल गया? आज आने के बाद अगर किसी चीज के ऊपर शंका जाहिर की जा रही है तो समझ आती है, ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने सारी इंफॉर्मेशन कैसे लीक कर दी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें तरह तरह की स्टोरीज आ रही कि भाई लखनऊ और दिल्ली का झगड़ा हो रहा है, कोई कहता है कि इनको हटा दिया जाएगा, कोई कह रहा है इनको हार का रास्ता साफ किया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है क्या? और ये अनमैप्ड जो वोटर हैं, एक मिनट अरुण राजभर, अनमैप्ड कौन सा होगा वोटर? 2003 की लिस्ट में भी नहीं मिला, पते में और कुछ गलतियां हैं, वो कौन होगा? देखिए, वो तो साधारण गरीब गुरबा होगा, मजदूर होगा। ये इतना बड़ा आंकड़ा कैसे हो रहा है? और अनियमित तथ्यात्मक गलतियां थी, अब समझ में आ रहा है। 53 दिन मिले थे, 1 महीना नहीं चुनाव आयोग को। अब आप जान लें कि जिस तरीके की बात समाजवादी पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी कर रही है, इन दोनों के बातों में बड़ा विरोधाभास है। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और PDF प्रहरी बनाते हैं। तो कोई क्या प्रहरी बनाता है, और सब अपने अपने वोटर बढ़ा रहे थे, सब 1 नंबर पर थे। और आंकड़े इनके पास 2 करोड़ आ गए कि 2 करोड़ लोगों को हटाया जा रहा है, अनमैप किया जा रहा है। कौन सा आंकड़ा इनके पास कौन बता दिया? अगर इनके पास 2 करोड़ के आंकड़े हैं तो निर्वाचन आयोग को ले जाकर के दिखा दे कि ये 2 करोड़ आंकड़े ऐसे हैं। 1 करोड़ 4 लाख तो खुद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं अरुण राजभर। अब आप, हाँ, वो तो नवदीप रेणुआ कह रहे हैं कि हैं अनमैप्ड। नहीं, पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के वोटर लिस्ट में बहुत अंतर आ रहे हैं। और तो वो कैसे आ रहा है? वो गड़बड़ झाला नहीं है क्या? यही सवाल पूछ रहे हैं त्रिवेश, हमारे दर्शक है कन्नौज वासी, कि दोनों लिस्ट बनाने वाले कर्मचारी एक, फिर आंकड़े 2 कैसे आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं कि ये कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह रहा है कि पंचायत चुनाव के ही वोटर लिस्ट को विधानसभा लोकसभा में रख दिया जाए ताकि सब पारदर्शिता हो जाए। कोई नहीं बोल रहा है। अगर भारतीय समाज पार्टी 23 साल से इस बात को कह रही है, पंचायत में जिसको प्रधान बनना है और नगर पालिका में जिसको पार्षद बनना है, तो आपको नहीं लगता अरुण राजभर, अरुण भाई, ये ज्ञान तो ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए? आपने बहुत वैलिड बात कही है। दोनों सूचियों में 4.5 करोड़ का अंतर कैसे? ये तो बड़ा गड़बड़ झाला है ना। एक जगह 12.5 करोड़, 12 करोड़ 55 लाख वोटर, एक जगह 17 करोड़ 2 लाख वोटर। अब आप इसी बात को समझे। मैं यही बात भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर यही बात समझा रहे हैं। किसी राजनीतिक दल को यह बात समझ में नहीं आ रही है। निर्वाचन आयोग को भी यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिसको प्रधान बनना है, BDC बनना है, जिला पंचायत बनना है,
वो बाहर जो भी दूसरे प्रदेश में रहता है उसका एक एक वोट अपना पैसा लगा करके बुला करके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराते हैं। आप बताइए क्या लोकसभा विधानसभा नहीं में नहीं, ये एक-एक वोट मजाक दर्ज नहीं हो कराने के रहा लिए है कोई क्या? बुलाता भद्दा है? मजाक नहीं हो रहा है। एक ही प्रदेश, एक सूबा, दो लिस्ट, दोनों लिस्ट में 4-4 साढ़े 4-4 करोड़ का अंतर। हाँ, और इसलिए एक अंतर आ जगह रहा है। वोटर, जैसे मैं दिखा रहा हूं अगासन, जो मेरे प्रोड्यूसर का गांव है बाराबंकी में, वहां पर 1228 वोटर हैं ड्राफ्ट लिस्ट में एसआईआर की, और पंचायत की जो मतदाता सूची बनी है वो आंकड़ा है 1623 का। एक ही गांव में अब आप- 395 वोटरों हाँ। का अंतर। ठीक बात उन्होंने आपने प्रोड्यूसर साहब की बात बहुत अच्छी कहा। अब उनसे ये भी पूछ लें कि आपके गांव में कितने प्रधानी लड़ने वाले हैं, कितने जिला पंचायत लड़ने नहीं वाले हैं, नहीं, कितने बात बीडीसी यहाँ लड़ने नहीं। वाले। अब यही तो सवाल है मनोज राजन त्रिपाठी। ये बात जो कह रहे हैं अरुण राजभर की, नहीं पंचायत की ही लिस्ट को असल लिस्ट मान लिया जाना चाहिए, और सारे राजनीतिक दल ये क्यों नहीं कह रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक। पर सवाल ये है, फिर तो इतना अंतर, ये तो भाई गड़बड़ झाला है। अगर 124 सीटें 10,000 मतों से कम अंतर पर तय हो गई थी, तो यहां तो करोड़ों का खेल हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पे जब हमारी आपकी पहली बातचीत हुई थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि दसियों साल से इस बात को लेकर मसला ही है कि दोनों चुनाव एक सूची पर होने चाहिए। और राज्य निर्वाचन आयोग चूंकि इंटेंसिव करता है, तो जिला पंचायत भी उसमें शामिल होते हैं, उसी सूची को आपस में मिलान करके एक सूची बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उसमें नगर निगम के मेयर और सभासद भी चुना जाते हैं, जिला पंचायत भी चुने जाते हैं। नहीं, इसमें एक अब सेकंड, बात आ रही है कि वो मनोज एक चीज दर्शकों को थोड़ा क्लैरिटी चाहिए भाई। 1 करोड़ 4 लाख, छोड़िए अखिलेश यादव का दावा 2 करोड़ अनमैप्ड, ये पंचायत चुनाव में अनमैप नहीं है लोग, वहां मिलान हो गया, एसआईआर में मिलान नहीं हो पा रहा है। ये तो हाँ, नहीं हो ये पा समझ से परे है नहीं ना कर ये रहे बातें। लगातार। हाँ बिल्कुल, ये बाहर रहने वाले लोग भी जब प्रधानी का चुनाव लड़ने आते हैं तो उसका वोट जुड़वाने की कोशिश करते हैं पंचायत चुनाव में। यही तो लगातार चल रहा। मैं एक छोटी और सी बहुत बता अहम रहा हूं सवाल आपको। आया, हमारे बहुत पुराने दर्शक हैं जयसिंह केन, गाजियाबाद वासी हैं, वो कह रहे हैं जब यूपी में पंचायत की लिस्ट तैयार हो रही थी और वृहद पुनरीक्षण का फैसला जुलाई में ले लिया गया था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो फिर ईसी ने यानी चुनाव आयोग ने एसआईआर की कवायद क्यों की? एसआईआर की, ये इनके सवाल पर जवाब तो ये है कि एसआईआर की कवायद तो अब शुरू की गई है, बिहार से जो शुरुआत हुई है और पूरी तरह जाएगी। चलिए, लेकिन उसमें नहीं सबसे अभी बड़ी बात क्यों, है, जब उन्हें पता है कि वो कवायद चल रही थी और उसके बाद अब पंचायत तो इन्होंने की क्यों फाइनल- बदला? राज्य निर्वाचन आयोग ने। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और अब राज्य निर्वाचन आयोग यकायक जागता है। 6 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी कर दी थी, तो 6 फरवरी को फाइनल सूची आ जानी चाहिए थी पंचायत की। अब उसे अतिरिक्त समय 49 दिन का क्यों दिया गया 28 मार्च की? एसआईआर की लिस्ट पहले आ जाए, बवाल ना कटे। इसमें दो चीजें बिल्कुल एक बात ध्यान से सुनने वाली है केवल, कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ वोट कम हो रहे हैं। उस 4 करोड़ के बाद जब ये लिस्ट आई है तो भाजपा की तरफ से जो वोट जोड़े गए वो 1,316 वोट जुड़े। मुख्यमंत्री के बयान के बाद 1 लाख वोट जुड़ा, जो आपने पिछले दिनों में शायद 2-4 हजार वोट अभी गिनाया था। इसके बाद अभी योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग ली है जूम कॉल पे, उसमें एमपी, एमएलए, मंत्री, संगठन सब लोग थे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, पंकज चौधरी कांची में थे, धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री लखनऊ में थे। सबसे ये कहा गया कि आप अभी लगन आने से पहले, क्योंकि शादी का सीजन आने वाला है, लगन आने से पहले हर लोकसभा में 2 लाख वोट जुड़वाइए जाकर, वरना हम सरकार बना लेंगे, आप विधायक नहीं बन पाएंगे। ये बात कही गई है। वो 74 सीटें बताई गई हैं जिसमें 30% से ऊपर वोट कट चुका है। वो 74 सीटें बताई गई जिसमें 58 बीजेपी के पास है। 3.5 करोड़ वोट जुड़वाने के लिए ये कहा गया है। बताइए, अब सवाल आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है मनोज, और दर्शकों ये समझिए फर्क। जब एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दिया गया बिहार में, तो जब फॉर्म बट रहे थे और वो वापस लिए जा रहे थे, उस वक्त आप अपना नाम जुड़वाना
वो अर्जी वो काम नहीं कर सकते थे। वो ड्राफ्ट सूची आने के बाद 1 महीने का जो समय मिलता है उसमें एडिशन डिलीशन यानी कि नाम जुड़वा सकते थे। उत्तर प्रदेश में 53 दिन ये जो प्रक्रिया चली है इन्यूमरेशन फॉर्म बंटने की और उन्हें वापस लेने की, उसमें ही नाम जुड़वा सकते थे। तो तब तो नाम जुड़े नहीं 53 दिन में, अब 200 नाम जुड़वा दोगे, यानी कि हर रोज 12 लाख लोगों के नाम जुड़ जाएंगे। बोलिए मनोज। संदीप जी, इसमें साफ तौर पर यह कहा है कि इसमें जाकर आपको 2 लाख पर लोकसभा, लगन शुरू होने से पहले, लगन का जब मैं बात करता हूं तो मकर संक्रांति के बाद की बात कर रहा हूं, उसके बाद लगन शुरू हो जाएगी, शादियां शुरू हो जाएंगी। तब से लेकर अब तक 1,01,03,75 फॉर्म 6 डाउनलोड किए जा चुके हैं। लोग तेजी से आगे आ गए। उसके बाद अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नहीं, फॉर्म 6, अब एक चीज और, फॉर्म 6 तो 18 साल की जिसकी उम्र हुई है वही लोग भरेंगे। हाँ, वो जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू हो गई बहुत तेजी से। मैं इन दिनों की बात बता रहा हूँ। आपने बताया कितने डाउनलोड हो गए फॉर्म 6? लगभग 1 करोड़ फॉर्म। अरे 1 करोड़ बच्चे पैदा, मतलब बच्चे अब 18 साल के हो गए, व्यसक हो गए। अब ये अनमैप्ड कौन सा है, अनमैप्ड क्या है, ये सारी चीज ये कुछ गड़बड़ झाला, कुछ ज्यादा, ये रायता पूरा नहीं फैला हुआ, इसमें स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए स्पष्टीकरण। और रायता पूरा फैला नहीं है, पूरा इसको कहते हैं हमारे अवधि भाषा में छिछिया गया है। छिछिया गया है, हाँ, मनोज आदमी समझ रहे होंगे। हाँ। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। फॉर्म 6 तो उनके लिए है जो पहली बार वोटर बनते हैं। एग्जैक्टली। यानी अगर जानकारी तो नहीं दी ना AK वाजपेयी साहब, प्लीज करेक्ट करते रहना, आप वकील हैं और आप चुनाव के मामले में विश्लेषक भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं। फॉर्म 6 तो नए वोटर के लिए है ना। ठीक बात को ठीक कारण से तो अब ये 1 करोड़, अगर ये जानकारी सही है, 1 करोड़ फॉर्म डाउनलोड हो गए। ये अपोजिशन पार्टी आपको सलाहकार क्यों नहीं रखती? ये इन ग्राउंड पे पिटीशन फाइल करिए, वोटर लिस्ट सेट साइड कराइए, क्यों नहीं हो रही जी? वाजपेयी जी तो कह दिया। बस एक चीज मैं बताऊंगी, बात सही है कि भारत के राजनीतिक दल बिल्कुल मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते, इंतजार करते हैं कि एडीआर जैसी कोई संस्था जो है वो आंकड़े निकाल के दे दे। जो एडीआर ने आंकड़े निकाले थे, जो बीच का मनोज काका कर रहे थे, वो तो कांग्रेस को करना चाहिए था या समाजवादी पार्टी को। एक और दिलचस्प सवाल आया है अजय तेवतिया। देखिए, दर्शक जो है ना, ये जनता है ना, ये सब जानती है। गाजियाबाद वासी हैं, वो कह रहे हैं जिन 2,89,00,000 लोगों को ईसी नहीं खोज पाया, उन्हें बीजेपी खोज लेगी। यही मैं इसी पे आ रहा था कि 200 वोट पर बूथ आप जुड़वाएंगे, हाँ, तो वो 200 लोग इसका मतलब होंगे कहीं। और तो आपके बीएलए क्या कर रहे थे? यही पे सबसे ज्यादा बीएलए तो बीएलओ को तो मिले नहीं। हाँ, अब मिल जाएंगे। नहीं, बीएलओ को ना मिले, आपके बीएलए तो थे। हाँ, चलो बीएलओ नहीं खोज पाया, आपके बीएलए खुजवाते उन्हें नहीं। तो इसमें तो प्रश्न, भाई सवाल देख रहा, सोशल मीडिया में भी चल रहा है। हाँ। कि भाई या तो वो जमीन पर हैं, आपके बीएलए खोज नहीं पाए और बीएलओ भी नहीं खोज पाए, या अगर जमीन पर नहीं है तो कहां से आएंगे फिर 200? यूपी में दोनों इंजन आपस में ही टकरा रहे हैं। एक पंचायत सूची है, एक SIR की सूची है। मुझे अरुण राजभर का सुझाव अच्छा लगा। हाँ। कि पंचायत सूची जब बन रही थी तो पंचायत सूची को ही आप अपडेट करते, हाँ, उसी को ज्यादा बेहतर बनाते। डबल आपने ह्यूमन रिसोर्स का, वही उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी, वही शिक्षक, वही आंगनबाड़ी वर्कर, वही लेखपाल पटवारी, हाँ, जो होते हैं, यही लोग तो बना रहे हैं ना दोनों सूचियां। वही सूची बना रहे थे। तो आप उसी में शहर में शामिल कर लेते और वही सूची फाइनल हो जाती। तो ये विरोधाभास नहीं होता। ये एक में 12,55,00,000 है, एक में 12,70,75,00,000। अब नरेश कोटा हैं हापुड़वासी, वो कह रहे हैं जो लोग गांव शहर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी जानकारी क्या चुनाव आयोग के पास नहीं है? शिफ्टिंग का तो सबसे बड़ी समस्या है। जो शिफ्ट हो गया, तो जहां से शिफ्ट हुआ वहां तो वोट कट गया उसका और नई जगह जुड़ा नहीं। अब वो पहला वोटर बनेगा। अगर फॉर्म 6 भरेगा तो वो उसकी पूरी हिस्ट्री खत्म। तो इसीलिए तो नहीं कि 1 करोड़ डाउनलोड हो गए, ये वही हैं जिनके वोट कट गए हैं। पर ये तो प्रक्रिया का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का उल्लंघन है। तो अगर मैं पहले वोटर था, मैं नया वोटर की तरह दर्ज कैसे होऊंगा? यही तो, और क्यों होऊंगा? ये बहुत बड़ा विरोधाभास है।
कि जो पहले से वोट डाल रहा है लोकसभा विधानसभा चुनाव में 2003 के बाद से, और उसका वोट कट गया शिफ्टिंग के कारण, अब वो नया वोट ऐसा भरेगा। लगता है कि यूपी के अंदर एसआईआर में कुछ और बड़ा होने वाला है। त्रिलोचन सिंह है लखनऊ वासी, आज उत्तर प्रदेश से बहुत सवाल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मसले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आएंगे ही सवाल वहां से। अब बड़ा क्या होने वाला है तो अखिलेश जी जाने या योगी जी जाने। योगी जी को आशंका 4 करोड़ कट रहे हैं, उनमें 80% उनके हैं, अखिलेश जी पे लगा। अब एक और सवाल आ गया है, ये भी बहुत वाजिब सवाल है। राजस्थान वासी हैं शंकर गिरी, वो कह रहे हैं देश में कोई भी चुनाव हो एक ही वोटर लिस्ट क्यों ना हो। ये तो हम लोग बार बार कह रहे हैं हाँ। कि एक चुनाव हो, एक वोटर लिस्ट बन जाए, उसी से तो ये पंचायत। ज्ञानेश कुमार ज्ञान देने क्यों नहीं आ रहे? अब ज्ञानेश जी नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा है। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग है, जो उनके मुखिया हैं वो और ज्ञानेश कुमार, एक सीधे सीधे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, करनी नहीं करनी चाहिए। जब इतना जब सारे संगतियां सामने आ रही हैं एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदुवार हर चीज का स्पष्टीकरण दे देना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी की, आम मतदाता से जुड़ा हुआ मामला है। अब ये कौन सी आपदा आई हुई है? सुनील सोगानी हैं जयपुर वासी, वो कह रहे हैं कि 2012 के आंकड़ों की तुलना में यूपी में वोटर कम हो गए। 2012 में 12 करोड़ 74 लाख वोटर थे, अब 12 करोड़ 55 लाख रह गए। 14 साल में 19 लाख और घट गए। तो पिछले कार्यक्रम मैंने बोला था ये तो जनसंख्या आपने तो बधाई नियंत्रण का दी, अजूबा फॉर्मूला निकाल लिया आपने तो बधाई दी थी उत्तर प्रदेश सरकार को कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है सफल हो गया अभियान। मतलब वो व्यंग्य ही था, लेकिन ये अपने आप में जो है तो गलतियों, भ्रम और समझ आने स्पष्टता वाली की बात कमी ने पूरी प्रक्रिया को मजाक बना दिया है। क्या है? दिलीप सुरवाना पूछ रहे हैं कि वाजपेयी साहब, इस पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए क्या? होगी। अच्छा। लेट द फाइनल लिस्ट कम। तब तक ये सवालों का जंजाल बना रहे। लोकतंत्र का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने ऊपर जो धूल आ रही है या धूल जानबूझ के फेंकी जा रही है, जानबूझ के फेंकी जा रही है। बिल्कुल। कैसे? अभी वेट करिए ना फाइनल लिस्ट का। वेट करें, आप वेट ही नहीं करना चाह रहे हो। इंतजार कीजिए, आप कतार में हैं। इंतजार किस बात का इंतजार? यहां सवाल उठ रहे हैं लोकतंत्र पर। लोकतंत्र की जो बुनियाद है, उसका सबसे अहम जो पहलू है वो हक, फिर से कहूंगा, जो अंबानी अडानी और एक मजदूर को एक ही स्तर पर लाकर खड़ा कर देता है, वो वोट का अधिकार। वोट पर चोट हो रही है और सवाल ना पूछे जाएं और इंतजार किया जाए, तो भाई ये चुनाव आयोग किस लिए इसको स्वायत्त संस्था बनाया गया है? संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। या इन सवालों के हमें जवाब मिलने चाहिए तत्काल, कोई इंतजार नहीं, तत्काल। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।